जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लैंगिक संवेदनशीलता के प्रश्न। अधिक से अधिक आपके 15 से 20 प्रश्न आप इसको देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे इस चैप्टर के प्रश्नों को आपको करना है और क्या इससे पूछे गए थे। तो हाँ, इससे प्रश्न पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, हम लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे, बस यही कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने। आने वाले 20-25 दिनों में आपके लिए अच्छे कंटेंट हमारा चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा और आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा और जो कि आपका निःशुल्क होगा। ठीक है, तो चलिए, एक ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि से निम्नलिखित में रुचि है से निम्नलिखित में से कौन से फायदा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि अगर कोई अपना हॉबी वाला जॉब, ठीक है, एक तो होता है मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, जैसे आपका हॉबी नहीं है वो चीज, आपको इंटरेस्ट नहीं है उस जॉब में, तब भी आप अपना परिवार चलाने के लिए कर रहे हैं। और एक होता है आप अपना इंटरेस्ट वाला काम कर रहे हैं, वही आपका प्रोफेशन भी है, तब अलग एक मजा आता है, अलग आनंद आता है। ठीक है, तो यदि कोई अच्छा वेतन प्राप्त कर रहा है तो नौकरी में रुचि अधिक होने की संभावना है। यहाँ पे क्या कर रहा है, रुचि की बात कर रहा है, यहाँ पे अच्छा वेतन की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा फायदा मदद मतलब मदद मिल सकती है, तो यहाँ अच्छा वेतन बता रहा है। ठीक है, अभी हम किसी को गलत या किसी को सही नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन में रुचि की बात की गई है तो हम रुचि वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, कहाँ पे इंटरेस्ट वाला है। यदि कोई एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा है तो वह अपनी नौकरी से संतुष्ट अवश्य ही होगा। क्या ये वाक्य सही हो सकता है? मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के आप देखते होंगे, अभी कल ही आज ही मैं एक वीडियो देखा कि 20 लाख की गाड़ी से एक व्यक्ति उतरता है और पुल पर से अटल सेतु से छलांग लगा देता है। तो आखिर उस व्यक्ति के पास ऐसा तो है नहीं कि बिना नौकरी किए ही गाड़ी आ गई होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छी कंपनी में काम करें तो संतुष्ट रहें, और भी कई रीजन हो सकते हैं असंतुष्ट होने के। लोग जॉब बदलते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। ठीक है, यदि किसी को नौकरी की आवश्यकता है तो उस नौकरी पर बने रहने में खुशी होगी। यहाँ पे भी इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है। यदि नौकरी किसी की रुचि से मेल खाती है तो इससे इस नौकरी में खुश रहने की संभावना है। एकदम सही बात है। क्या? एकदम सही बात है। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट का बात किया है, बाकी अदर 3 ऑप्शन में कहीं इंटरेस्ट का बात नहीं किया है। और किसी का प्रोफेशन उसका इंटरेस्ट का फील्ड है तो निश्चित ही खुश रहने का संभावना ज्यादा बन जाता है। चलिए, जब देश जेड के शहर साहस की तुलना उसके अन्य शहरों से की जाती है, मान लीजिए भारत का ही शहर है, वेस्ट बंगाल का कोई आपका शहर है, तो पाया जाता है कि उसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो बॉर्डर वाले आपके जैसे देश के बॉर्डर वाले शहर होते हैं, वहां पे ऐसी समस्याएं आती हैं। शहर साहस में इस तरह की समस्या निम्नलिखित किस कारण से हो सकती है? शहर का नियोजित विकास, तो नियोजित विकास के कारण प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश। अगर मान लीजिए कोई शहर विकसित है, नियोजित रूप से विकास किया है, ठीक है, तो क्या इस कारण परेशानी आएगी? कानून का उससे कोई समस्या नहीं आएगा। प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश, तो देखिए जब देश में किसी शहर में प्रवासी दूसरे देश के लोगों का अनियंत्रित प्रवेश होगा तो यहाँ के नियमों कानून कई चीजों से वह वाकिफ नहीं होंगे। क्या होंगे? वाकिफ नहीं होंगे। तो कानून व्यवस्था का बिगड़ना तय हो जाता है। ठीक है, आमदनी में असमानता का अभाव, आमदनी में क्या असमानता से कानून पर प्रभाव पड़ता है? नहीं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि कहाँ हो जाएगा जब आपके कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, तो रोजगार के अवसर में कहाँ वृद्धि होगी? हमारा क्या हो जाएगा? प्रवासियों के अनियंत्रित प्रवेश के कारण किसी शहर की कानून व्यवस्था क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। केट ड्राइविंग कर रही है, तभी वह देखती है कि एक कार उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है।
उसने देखा कि ड्राइवर अपने फोन पर टेक्सटिंग करने में व्यस्त है। टेक्सटिंग का मतलब टेक्स्ट मैसेज करने में व्यस्त है। क्या? टेक्स्ट मैसेज करने में व्यस्त है और अजीब तरीके से ड्राइविंग कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई केट की ओर से क्या है उचित है? जैसे मान लो केट गाड़ी चला रही है तो देखता है कि एक ओवरटेक कोई किया और टेक्स्ट भी कर रहा है। वह बस अपने काम पर ध्यान दे और ड्राइविंग जारी रखे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई लापरवाही कर रहा है, अपराध कर रहा है तो आपको चुप रहना जो है सही नहीं है। कोशिश करके ड्राइवर तक पहुंचे, अपनी खिड़की खोलें और उस पर चिल्लाएं। ठीक है? आप जैसे मान लीजिए कोई ओवरटेक कर रहा है, स्पीड उसकी तेज है, आप भी स्पीड भगाएंगे, वो भी स्पीड भगाएगा, हो सकता है इस चक्कर में क्या हो, दुर्घटना घट जाए। ध्यान भटके हुए ड्राइवर को ओवरटेक करें या अपनी गति धीमी करें और उसे आगे निकलने दें। यानी ये भी एक वो हो गया कि आप कोई कार्रवाई न कर रहे हैं, आप तो अपना स्पीड धीमा कर लिए, लेकिन वो टेक्स्ट मैसेज करते हुए जा रहा है, किसी को ठोक देगा। हमें क्या है, उसको अलर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, जैसे ही वह देखे कि व्यक्ति अपने फोन पर टेक्सटिंग कर रहा है, पुलिस को कॉल करे और रिपोर्ट कर रहे, क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल का उपयोग करना या किसमें अपराध की श्रेणी में आता है? किसमें आता है? अपराध की श्रेणी में आता है। तो आप क्या करेंगे? पुलिस को कॉल करेंगे, उसकी सूचना देंगे और आगे जो 112 रहती है या कुछ भी रहती है उसको रोक के सही करने का प्रयास करेगी। आकाश, भरत, चंदू और दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। 4 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता है, तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता। मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति है आकाश, उससे कोई काम पूरा नहीं भी होता है, लेकिन वो अपनी पूरा प्रतिबद्धता के साथ करता है। भले ही वो ना हो पाए, अलग बात की है, लेकिन पूरा जुझारूपन के साथ, पूरा आत्मविश्वास, मतलब अपना पूरा मन लगा देता है उस काम को करने में। भरत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। क्या? भरत जो है सब काम ले लेता है, सभी काम को, जो भी काम आ जाए सभी को ले लेता है, लेकिन आकाश कुछ काम को जो है मना भी कर देता है, नहीं भी कह देता है। ठीक है? भरत क्या है? सभी कामों को, लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। यहाँ पे देखो, ये नहीं कह रहा है कुछ को पूरा करने में विफल रहता है, अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। यानी भरत से तो अच्छा आकाश ही है जो अधिकांश काम को सफल करता है। चंदू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार नहीं करता जिसे सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह बदलाव से डरता है। तो चंदू देखो, नकारात्मक उसके अंदर चीज है, नए काम लेता ही नहीं है, वो बदलाव ही नहीं चाहता है। दामोदर पर काम का बहुत भार है और हमेशा तनाव में रहता है, क्योंकि वह अपने मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने से बहुत डरता है। यानी दामोदर बहुत डरा हुआ आदमी है भाई। ये क्या कर रहा है? जो भी काम आ रहा है ले रहा है और तनाव में है, फ्रस्ट्रेट है, कभी भी ये कुछ भी हो जाएगा इसके साथ। चारों में से कौन मानसिक रूप से दृढ़ है? तो सबसे दृढ़ कौन हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। कौन? आकाश। देखिए, आकाश का दिया था। आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता है, तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता। मान लीजिए आकाश को लगता है कि कोई काम उससे नहीं हो पाएगा, तो मना कर देता है कि ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक है? रामनाथ एक विधुर हैं। रामनाथ के इकलौते बेटे ने एक अमेरिकी से शादी की। रामनाथ एक रूढ़िवादी व्यक्ति हैं। कैसे? देखो, यहाँ पे दे दिया है रूढ़िवादी व्यक्ति, और रूढ़िवादी व्यक्ति जो होता है एकदम अड़ियल होता है। ठीक है? अड़ियल। उनके लिए अपनी बहू को स्वीकार करना बड़ी मुश्किल है। वे इसके लिए रूखे और स्नेहहीन है, यानी कोई स्नेह नहीं है, बहुत रूखा स्वभाव है। यह उसके बेटे को परेशान करता है, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पिता बड़े अड़ियल किस्म के, यानी पिता नहीं मान रहे हैं। अब क्या करोगे? ऐसे परिदृश्य में रामनाथ के पुत्र के निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार करने की संभावना है? वह अपनी पत्नी को तलाक देकर फिर से शादी कर सकता है। नहीं, ये सही चीज नहीं रहेगा।
वह अपने पिता और पत्नी को अलग अलग रखने का प्रयास करेगा। देखा जाए, वह अपनी पत्नी को अपने पिता का सम्मान करने के लिए मजबूर करेगा। क्या लिख रहा है? मजबूर करेगा। जब उसके पिता अड़ियल किस्म के हैं तो आप सम्मान करने के लिए कितना भी मजबूर करें, काम नहीं बनने वाला। वह अपने पिता को त्याग कर अमेरिका चला जाएगा। नहीं, दोनों लोगों को अलग अलग रखने का प्रयास करेगा, अलग अलग जगह पे, और दोनों जगह अपना क्या है, सामंजस्य बैठाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन के अनुसार ये है, ऑप्शन के अनुसार ये है। ठीक है। जेन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही हैं। क्या? वो चाहती हैं कि पुरुष महिला सब कोई जो है लैंगिक समानता लाया जाए। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसकी मदद करेगा? लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीक का उपयोग करने की अनुमति न दें। क्या इससे मदद मिलेगी लैंगिक समानता में? आप एकदम लड़कियों को मोबाइल उपयोग करने में मनाही कर देंगे? नहीं, ये तो नकारात्मक चीज हो गया। निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। ये भी आपका एक हो जाएगा कि मतलब आप बंदिश डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं? बंदिश डाल दे रहे हैं। हाँ, ये आपका आगे देखिए, अभी हम इसको काट नहीं रहे हैं, आगे देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। मतलब लड़कियां और महिलाएं जो कह रही हैं उस पे जो आगे के लोग हैं विचार जरूर करें। ठीक है। चलिए, बाल विवाह को प्रोत्साहित करें और विवाहों में दहेज को स्वीकार करें। एकदम नकारात्मक है। पहला हमने काट दिया, तीसरा काट दिया। महिलाओं को शक्ति से जुड़े पदों को लेने में हतोत्साहित करें। ये गलत। तो हमारा बचा क्या? ऑप्शन बी बचा, और यही इन सब में सबसे बेस्ट आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पारुल में निर्णय लेने का कौशल अच्छा है और उच्च स्तरीय व्यवहार के साथ उसका चरित्र उत्कृष्ट है। वह बहुत साहसी होने के साथ साथ बुद्धिमान है और आसानी से नस्ल, धर्म, लिंग, राजनीतिक स्थिति, धन और रिश्तों से प्रभावित होती नहीं है। वह बहुत अच्छे संप्रेषण कौशल के साथ एक अच्छी श्रोता भी है। पारुल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशा है? तो कौन सा एक पेशा है? तो आप देखिए यहाँ पे, वो जो है नस्ल, धर्म, लिंग, राजनीति, धन और रिश्तों से प्रभावित होती नहीं है। बहुत अच्छा। वह बहुत अच्छा संप्रेषण कौशल है। ठीक है। और क्या है? बहुत साहसी भी है, बुद्धिमान भी है, अच्छी श्रोता भी है। तो अच्छा श्रोता किसको होना चाहिए? किसको? जज को जो है अच्छा श्रोता होना चाहिए। किसको? जज को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सैमुअल लैंगिक समानता का प्रबल समर्थक है और उसे समावेश करने, पहल करने और सामाजिक बदलाव लाने का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। उसे जिनेवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसने इस सम्मेलन में लैंगिक समानता के अनुरक्षण के लिए एक आचार संहिता का मसौदा तैयार किया है। सैमुअल द्वारा इस मसौदे में निम्नलिखित में से किसको शामिल किए जाने की संभावना नहीं है? सभी के साथ सम्मान और आदर से पेश आए, इसे तो शामिल ही किया जाएगा। सभी के साथ कह रहा है। अपने विचारों की समालोचना में विनीत और सचेत रहें, ये भी रहेगा। सम्मेलन के नियमों और नीतियों का सम्मान करें। केवल पुरुष वैज्ञानिकों के साथ सोच समझकर संवाद करें। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? केवल पुरुष वैज्ञानिकों के साथ, जबकि वह लैंगिक जो है आपका संवेदनशीलता का व्यक्ति है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब ये चीज नहीं होना चाहिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में जब संघर्ष होता था या गांव में अपराध घटित होते थे तो निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर एक समाधान खोजने के लिए सभी जिम्मेदार होते थे। तो जो प्राचीन भारत होता था पुरुष प्रधान देश था। कैसा? प्राचीन भारत में जो परिवार होता था या गांव होता था पुरुष प्रधान होता था। तो वहां पे गांव की स्त्रियां जिम्मेदार नहीं होती थी। तो यही आंसर हो जाएगा। इस एक को छोड़कर, किसको छोड़कर? गांव की स्त्रियों को छोड़कर बाकी ये जिम्मेदार होते थे।
एक एचआर सलाहकार के रूप में आपको एक प्रमुख कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को शीर्ष पद पर भर्ती करने के लिए कहा गया है। आप अगर लिंग को लेकर संवेदनशील नहीं है, क्या लिंग को लेकर क्या संवेदनशील नहीं है तो क्या करेंगे? आप केवल एक पुरुष उम्मीदवार का चयन करना पसंद करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? ये गलत हो जाएगा। आप एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करते हैं। आप केवल एक अनुभवी उम्मीदवार का चयन पसंद करते हैं। आप केवल एक स्थानीय उम्मीदवार का चयन करना पसंद करते हैं। तो आप क्या करेंगे? अगर लैंगिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति नहीं है तो आप एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करेंगे। अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलतियों को याद रखते हैं। तो देखिए, हर गलतियों को आप कब तक याद रख सकते हैं? हमेशा नहीं याद रख सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो जो मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं? अपनी गलतियों से सीखते हैं। फ्रेंड्स, खाना खाने के लिए आया था तो मैं सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए एक और बना देता हूँ। लगभग 9 किलोमीटर से मैं आता हूँ, ठीक है, मतलब थाने पर से वापस। नहीं खाना तो चाहता तो वहां भी खा लेता। थोड़ा ये भी रहता है कि चलिए आप लोगों के लिए एक वीडियो और बना दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहता है फ्रेंड्स, जरूर आप शेयर कर दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है? तो कौन सा देता है? आपका अनुच्छेद 15, ठीक है। अनुच्छेद 18 किससे है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 किससे है? अस्पृश्यता का अंत। ये मिटा देता हूं, मैं सही बता देता हूं कौन सा ए वाला। अनुच्छेद 17 किससे? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 4 खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किसमें है? अनुच्छेद 15 में। भारत की संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये कब अधिनियमित किया गया था आपका? ये किया गया था 2014 में। कब किया गया था? सॉरी, 2018 में। कब? 2018 में किया गया था। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 24 में क्या है आपका? बच्चों को जो है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनका क्या है? शोषण नहीं होगा। अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 29 और 30 में। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो ये कब अधिनियमित हुआ था? 1990 में अधिनियमित हुआ था और 1992 में शायद राष्ट्रीय महिला आयोग बना था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति बनाई? तो पूछ रहा है किस मंत्रालय ने? तो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में? तो आप महिलाओं का जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है वो भी याद रखेंगे। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में अभिहित किया गया है? 1975 को याद रखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब वर्ष? 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में। अभी लास्ट में आपको बताया था। भारत सरकार ने किस वर्ष में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया था? 1961 में। आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब का है? 1961 का है। ये क्या है? CEDAW को अक्सर किस रूप में वर्णित किया जाता है? इसको फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन। तो किसके लिए है? महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल। ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित प्रश्न थे। बाकी एक चैप्टर और बचा है मानसिक अभिरुचि का। फिर हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे, जैसे
डाटा सफिशिएंसी हो गया, और भी कई क्वेश्चन है जो बहुत आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हम कल कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए 80-90 क्वेश्चन वाला जो है बढ़िया, मतलब डाटा सफिशिएंसी का क्रश कोर्स, मतलब वीडियो करा दें। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको खूब ज्यादा मैराथन टाइप का वीडियो 1.5-2 घंटे का। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कुछ डाउट रहता है तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है।